तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन थॉट के बारे में जो कि हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के माइंड में कभी ना कभी आता है। और वो जो थॉट है वो ये है कि हाउ टू बैलेंस योर स्टडीज़ विद योर एक्स्ट्रा करिकुलर एंड योर सोशल लाइफ ड्यूरिंग योर इंजीनियरिंग इन बिकॉज जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होते हो उस टाइम पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं हर सेमेस्टर में, आपके फ्रेंड्स भी नए नए बने होते हैं क्योंकि आप स्कूल से निकले होते हो। तो आपको एक अच्छी लाइफ भी जीनी होती है, साथ साथ आपको अपनी स्टडी भी मैनेज करनी होती है। तो फर्स्ट ईयर में यूजुअली काफ़ी ये चैलेंज आता है, तो ये वीडियो मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ और ये थोड़ा सा टेक्निकल वीडियो रहेगा, तो आपको पॉइंटर्स नोट करने पड़ेंगे जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था मुझे भी उतने क्लियर नहीं थे, बट लेटर ऑन अब मैं जब एनालिसिस करता हूँ अपनी इंजीनियरिंग लाइफ के बारे में तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें काफ़ी मैनेजेबल हो सकती थी अगर मुझे ये पॉइंटर्स उस टाइम पे पता होते जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑलवेज मेक अ शेड्यूल। ओके, मेक अ शेड्यूल का मतलब है कि आपके पास या तो कोई ऐप हो या फिर आप अपना डॉक्यूमेंटेड अपना शेड्यूल रखो कि आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर को आपको कितना टाइम देना है, आपकी स्टडीज़ को आपको कितना टाइम देना है। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि स्टडी को कितना टाइम देना है। तो मैं बोलूँगा स्टार्ट विद सम लिटिल टाइम। ओके, अपना दिन का आपको आई वुड से स्टार्ट विद 20 मिनट्स। आपको 20 मिनट हर दिन अपनी स्टडी को देना चाहिए। स्टडीज का मतलब है पढ़ना, ना कि होमवर्क करना या फिर समथिंग नोट्स बनाना, वो चीज़ों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 20 मिनट्स शुड बी मोर देन इनफ ऑन डेली बेसिस अगर आप अपनी स्टडी को देते हो, क्योंकि धीरे धीरे आपका फ्लो बन जाएगा। एंड आफ्टर 20-25 डेज जब आप 20 मिनट्स देने लगोगे तो आपका वो फ्लो बिल्कुल ब्रेक नहीं होगा, बिकॉज यू विल बी इन हैबिट ऑफ स्टडिंग 20 मिनट्स एवरी डे। तो फर्स्ट एंड foremost important point is create a schedule. Now second point will be prioritization of the task. अगर आपके पास एक सेमेस्टर में सर्टेन सब्जेक्ट्स हैं, ओके, तो आपको पता होना चाहिए और ट्राई करो फिगर आउट करने का अपने सीनियर्स की हेल्प लेके, अपने भाई बहन की हेल्प लेके, बड़े जो लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग करी। प्रायोरिटाइज योर टास्क का मतलब होता है आपको ये आइडिया लेना है अपने सीनियर्स से कॉलेज में जिनसे आपकी बातचीत होती है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देने से काम चल जाएगा। लेट्स से कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास मैथ्स है, आपके पास सी लैंग्वेज है और भी आपके पास इधर उधर के सब्जेक्ट्स हैं। ओके, बट जैसे आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हो तो आपको पता है कि सी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको थ्रू आउट योर बीटेक आपको वो पढ़नी पड़ेगी, आइदर डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में, आइदर वो आपको डा की फॉर्म में, या फिर आपको डेटा मैनेजमेंट में पढ़ना है तो आपको सी के कॉन्सेप्ट्स अगर पढ़ना है तो हेल्प होंगे। तो वो सब्जेक्ट हमेशा चूज कर लो अपने सेमेस्टर वाइज कि जो आपको लॉन्ग टर्म आपकी ब्रांच में हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो मोस्ट ओवर जेनरिक होते हैं। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो आपकी ब्रांच है, आपकी ब्रांच के हिसाब से आपको सब्जेक्ट्स को सीरियस लेना है और उन्हें पूरे सेमेस्टर टाइम देना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लोग मिस करते हैं। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए मैकेनिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली अगर आप कंप्यूटर साइंस या फिर आप आईटी ब्रांच से आते हैं तो आपको सी और डेटा स्ट्रक्चर पे काफ़ी फोकस रखना है, क्योंकि वही आपका ब्रेड एंड बटर है टिल द टाइम यू आर पासिंग आउट। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा सेट रियलिस्टिक गोल। ठीक है, ये जो 20 मिनट्स का मैं आपको टाइम बता रहा हूँ ये काफ़ी रियलिस्टिक है। दिन में आप 20 मिनट पढ़ाई को दे सकते हो। शुरू में आपको लगेगा कि 20 मिनट में क्या होता है, मैं कोई एक भी सब्जेक्ट एक भी टॉपिक नहीं कवर कर पाऊंगा, सिंगल टॉपिक कवर करने के लिए मुझे 1 घंटा लगता है, बट दैट 20 मिनट्स विल गिव यू हाफ ऑफ द टॉपिक नॉलेज। ठीक है, उसके बाद जब आपको वो चीज समझ आ चुकी होगी ना तो आपका खुद ही इंटरेस्ट डेवलप होगा कि मेरे को बाकी के 20 मिनट भी कल कवर करने हैं। ये 20-20 मिनट का जो टाइम होता है ना, दिस इज अ मैजिकल स्टडी मिनट टाइम जो मैं कि आपको देने वाला हूँ। आप एक बार इंप्लीमेंट करके देखो, 20 मिनट पढ़ो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर 20 मिनट पढ़ो, दैट इज मोर देन इनफ। 40 मिनट अगर आप दिन में पढ़ ले रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपको पूरे सेमेस्टर में कभी ऐसा टाइम आएगा जब आपको लगे कि यार मैंने टॉपिक्स कवर नहीं कर रखे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताने वाला हूं जो कि मैंने लिखा है। डेवलप गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल बाय ब्रेकिंग योर स्टडी सेशंस इनटू स्मॉलर सेशंस। फोकस ब्लॉक ऑफ योर टाइम, दोस 20 मिनट्स ब्लॉक आई एम टॉकिंग अबाउट। यूज टेक्निक्स विच आर लाइक study for 20 minutes, take 10-minute break, drink some water, come back, study for 20 minutes again, then 10 minutes break. So this is complete 1 hour जिसमें से कि आपके 40 मिनट्स आप स्टडी को दे रहे हो और 20 मिनट आप खाली अपने आप को मूड फ्रेश करने के लिए दे रहे हो। ओके,
लर्न टू से नो। ओके, जो भी आपके पास ऐसे टास्क आने वाले हैं ड्यूरिंग आपकी स्टडी या आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर के दौरान जो कि आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों को ना बोलना सीखो, हिचकिचाओ मत। जैसे कि आपके फ्रेंड्स आपको किसी अननेसेसरी पार्टी में पुल कर रहे हैं, आप नहीं जाना चाहते, तो फॉर द सेक ऑफ इट, अगर आपको लगता है कि उससे कुछ चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं तो उन चीजों में मत फंसना। ओके, जस्ट गो विद योर गट इंस्टिंक्ट। अगर आपको लगता है कि मतलब इट इज फाइन टू मूव देयर, देन गो फॉर इट। ओके, नेक्स्ट इज stay organized. Okay, keep your study material handy, keep your extra curricular material handy. अगर आपको क्रिकेट का शौक है तो आपके पास आपके जो बैट और बॉल है मतलब ऑर्गेनाइज रखो, या स्पोर्ट्स आपको इशू कराना है कॉलेज से तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि मतलब प्रॉपरली सॉर्टेड होनी चाहिए चीजें। इट शुड नॉट बी लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, टाइम वेस्ट ज्यादा इन चीजों में होता है कि हम डिसीजन ही नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ मल्टीपल पीपल की करना क्या है, और हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है, ना हम पढ़ाई कर पाते ना हम खेलने जा पाते। ओके, तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहने की कोशिश करनी है। देन कम्युनिकेट विद अदर्स। ओके, never get overwhelmed with so many things on yourself. Okay, don't hesitate to reach out to your professional, your classmates, your close friends in terms of taking guidance. Okay, they may not be able to offer you help, but they will be able to give you advice. Okay, so always make sure that you are reaching out to people at the right time. Okay, and the most important part of this whole balancing thing in your life is take care of yourself. जब भी आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर कर रहे हो या आप पढ़ाई करने जा रहे हो तो आपको उसको अगर बैलेंस करना है ना, तो आपको मेंटल लेवल पे ये पता होना चाहिए कि मुझे दिन में कितना टाइम किन चीज़ों को देना है। ठीक है, तो इन चीज़ों से ओवरवेल्म भी नहीं होना है और कहीं ना कहीं चीज़ों को इग्नोर भी नहीं करना है। खाली स्टडी से भी आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, आई हैव नॉट सीन any of the BTech topper doing like the best thing in the world which the other people could not do it. ये आपको जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उससे भी आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आपको टीम बॉन्डिंग क्या होता है वो समझ में आती है, टीम प्लेयर कैसे बन सकते हो वो समझ में आता है, लोगों के साथ कोलैबोरेशन में काम कैसे करना होता है ये समझ में आता है। ओके, आप अपने कॉलेज में फेस्ट में पार्टिसिपेट करो। ओके, आप अपने कॉलेज के जितने भी चाहे वो आपकी फन कमिटीज हैं, चाहे वो आपकी प्लेसमेंट कमिटीज हैं, आप उनका पार्ट बनो। आप जब उस ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में रहोगे तो आपको पता रहेगा कि लोगों के साथ बिहेव कैसे करना होता है, जो कि आपको कंपनीज में आगे जाके भी बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, एक्स्ट्रा करिकुलर में आप पार्टिसिपेट करो। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, सिंगिंग है, डांसिंग है, या आपको कॉलेजेस में रैंप वॉक करते हैं लोग, ठीक है, कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना आता है, डोंट हेजिटेट, अपना पार्टिसिपेट करो उन सब चीजों में। ओके, और अगर आपको कोई भी चीज ऐसी लगती है कि जो आपको रोक रही है, ठीक है, मे बी टॉक टू योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, एंड अब आपका जो बेस्ट फ्रेंड होगा अब उसको पहचानना सीखो। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको लाइफ में अगर चीजों में सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और आपको लगता है कोई चीज गलत है, जो आपको क्रिटिसाइज और सपोर्ट एट द सेम टाइम करता है लाइफ में, डिपेंडिंग ऑन योर डिसीजंस, वही आपका क्लोज फ्रेंड आई वुड से कि उसको कंसिडर कर सकते हो। बट इसको बैलेंस करने के लिए आपको ये थॉट क्लियर होना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट वैल्यू क्या है। बट कभी हेजिटेट मत करो। मैं मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में देखता हूँ लोगों में हेजिटेशन बहुत होता है, लोगों के अंदर टैलेंट भी है बट वो हेजिटेशन की वजह से अपने टैलेंट को दे डोंट शो इट टू द ग्रुप। ओके, तो कभी भी इन सब चीजों में दबो मत एंड जस्ट ट्राई टू ओपन अप, बिकॉज आपको जब जॉब भी करनी है या आपको लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, आपको बड़े बड़े रोल्स अचीव करने हैं, जब आप एक बार जॉब करने लगोगे उसके लिए भी आपका आउटस्पोकन होना थोड़ा जरूरी है। ओके, तो जस्ट कीप ऑल दीज पॉइंटर नोटेड विद यू एंड ये आपकी काफी हेल्प करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, maybe this can help them also. Okay, so thank you so much.